छोटी माँ, क्या हुआ बेटा, तुम जा रहे हो क्या? वो थोड़ा सा मुझे ऑफिस में काम है। ठीक है छोटी माँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ बहन। शिवा, जी बोलिए ना। मैं तुम्हारा मन समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो। मैंने क्या किया माँ? तुम ऑफिस जा रहे हो ना, गौरी भी तो वहीं खड़ी थी, उससे भी तो कहना चाहिए था कि ऑफिस जा रहा हूँ। उसे कितना दुख होता होगा शिवा, उसे जाकर एक बार कह दो ना, उसे अच्छा लगेगा। जाओ, उससे कहो कि मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। छोटी माँ, इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है मैं आपको नहीं बता सकता, आप गलत मत समझना। माँ के जाने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। आप यहां पर आई हैं, वो मेरी माँ की इच्छा थी। लेकिन आप कुछ भी गलत मत समझिएगा छोटी माँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन किसी भी चीज में लग ही नहीं पा रहा है छोटी माँ। ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता, और ना ही मैं आपको कुछ समझा सकता हूं। शिवा, तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। देवयानी के बारे में सोचकर अब उन बातों का कोई फायदा नहीं रहा। जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूं माँ। ये सिर्फ और सिर्फ देवयानी से प्यार करता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बेचारी गौरी, उस पर क्या बीत रही होगी। ये क्या है रघु, क्या है ये सब? सर वो क्या है कि जयसिम्हा को बुलाओ, जाओ। क्या हुआ सर, कोई समस्या है क्या? मैंने कहा जयसिम्हा को बुलाओ, जाओ। ओके सर। छे। सर। हाँ? क्या हुआ, कृष्णा ने बुलाया? हाँ, क्या सर। सुनाई दे रहा है? वो चिल्ला रहा है, क्या बोला उसने? मुझे नहीं पता सर, आपको बुलाने को कहा है बस। क्या है कृष्णा? देखो जयसिम्हा, क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ है? 10 रुपए की चीजों को तुमने 15 रुपए लिखा हुआ है इसमें। क्या कह रहे हो? मार्केट में इसका भाव बढ़ता जा रहा है, यही सोचकर मैंने सोचा स्टॉक लेकर रख लेंगे, फिर हम भविष्य में इसे 20 रुपए में बेच सकते हैं। बकवास मत करो। अगर ऐसे ही काम करोगे ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या कृष्णा, तुम तो बोले ही जा रहे हो बस। अच्छा, मैं बोलते जा रहा हूँ। दूसरी कंपनी 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में खरीदती है और तुम उसके उल्टा जाकर उसी चीज का तुम 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। पहले ही हमारे गोडाउन में बहुत सारा माल फालतू में पड़ा है, तो तुमने ये माल क्यों खरीद लिया? क्या कहा, गोदाम में है? क्या मतलब कि गोडाउन में है? बिना चेक किए तुमने माल का ऑर्डर कर दिया क्या? ए, क्या हो गया तुम्हें? बिना सोचे समझे आइंदा कुछ मत खरीदना। पहले गोडाउन जाना और वहां के स्टॉक को चेक करना। जब तक माल ना बिक जाए कुछ मत खरीदना, समझ गए? ऐसी लापरवाही से काम नहीं होगा। तुम ऐसे ही करोगे तो आगे जाकर हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ध्यान से सुनो, तुम्हें दोबारा कुछ भी खरीदना है पहले मुझसे पूछना। अगर मैं हाँ बोलूंगा तभी तुम कुछ खरीदना।
रघु, कोई भी फाइल तुम इसके पास डायरेक्ट नहीं भेजोगे, पहले फाइल मेरे पास आएगी। ठीक है सर। जैसे माँ, ये बिजनेस है, अगर सही ढंग से काम नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से काम करो, जाओ। छह, मामा ने भरोसा करके हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और ये लोग मजाक कर रहे हैं। आज कोई सिक्योरिटी में भी नहीं है, पूरा स्टाफ गायब है। कहां चले गए सारे लोग? कांग्रेट सर। थैंक यू, कांग्रेस सर। कंग्रेट्स सर। Congrats, कंग्रेट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, मैडम नहीं आई सर। अच्छा, आपके रिसेप्शन के लिए? वो बात नहीं है सर, मैडम आएंगी इसके लिए इंतजार कर रहे थे हम लोग। मूर्ति, वो सब हम बाद में करेंगे। ठीक है सर, सब लोग अपने केबिन में जाइए। जयंती, सर। जिनमें साइन करना है वो फाइल ले आओ। सर, सॉरी सर, आपकी शादी में नहीं आ पाई सर। इट्स ओके, चक्कर फाइल ले आओ। ओके सर। सर, ये अकाउंट की फाइल है और ये ऑर्डर चेक है सर। जयंती को ऑर्डर की फाइल लाने को बोला मैंने। निकाल दीजिए सर। ठीक है, दीजिए, मुझे साइन कर देता हूँ। सर, मैडम आती तो। मेरा यहाँ आना जरूरी है कि मैडम का आना ज्यादा जरूरी है? दोनों ही जरूरी है। सर, सॉरी शिवा, मैं मैरिज अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, जल्दबाजी में मैं भी आपको बुला नहीं पाया। ओके, खड़े क्यों, बैठो तो। थैंक यू सर। आप फाइल रख दीजिए, मैं साइन कर दूंगा, ठीक है? क्या हुआ मूर्ति, सुबह सुबह मूड मत खराब करो। शिवा, नहीं सर, वैसे ही बहुत सारा काम है और मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई ऐसा बोल कर ये लोग मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं सर। माँ के जाने की जो बात। कुछ हुआ मुझे सब पता है। ऑफिस के सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। और देखो क्या है शिवा, मूर्ति ने मिलने की इच्छा जताई है तो फिर कंपनी के मालिक से ही तो मिलना चाहता है ना। कंपनी का मालिक? मूर्ति सर। आप फाइल दे करके जाइए, मैं जरा सर से बात कर रहा हूँ। ओके सर। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ शिवा, वो भी तो इस कंपनी में आपके साथ पार्टनर है। पार्टनर? सर, शादी कर लिया तो क्या वो बिजनेस पार्टनर बन जाएगी? कांता जी ने सारी बात मुझे बता दी है। माँ ने आपको घर की बातें बताई होंगी, लेकिन वो मेरी बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकती है? अगर वो आपके साथ शादी नहीं करती
तो भी आपकी पार्टनर बन जाती सर। ये क्या कह रहे हैं सर आप? बिल्कुल शिवा, तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ, जितने मसले थे साफ साफ बता दिया। वहाँ जो भी प्रॉपर्टी है उसे कैसे संभालना है और उसका क्या करना है, ये सब कुछ मुझे पता है। इसके अलावा कहूँ तो गौरी मैडम और आप भी सिर्फ इस कंपनी के ही नहीं, कंपनी के अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें आप दोनों ज्वाइंट पार्टनर होंगे। बिना गौरी के साइन किए यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है, ऐसा ही रूल लिखा गया है। इसलिए आपको गौरी मैडम का साइन लेना होगा, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सर कूल डाउन शिवा, कूल डाउन। शिवा, मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया है पहले से ही। सारे डॉक्यूमेंट साइन भी हो चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, गौरी मैडम भी सब जगह साइन कर चुकी हैं। सिर्फ आपको ही साइन करना बाकी है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये गौरी को पता है क्या? हाँ, पता है। शिवा, आप इस पर साइन करिए। शिवा। सॉरी सर, इन सारी शर्तों के साथ मैं अभी काम नहीं कर सकता। शिवा, अपनी मां के सपनों को मिटाना चाहते हैं आप? इस कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गौरी के साथ आपको रहना होगा, नहीं तो आपने जितनी भी संपत्ति जुटाई है वो सब बर्बाद हो जाएगी। सच कह रहा हूं। सॉरी, ये सब कहना मेरी अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए कह रहा हूं। ये सब क्यों कर रही है ऐसा पूछने पर उन्होंने हंसने के अलावा कुछ भी नहीं बोला था, तो फिर मैंने भी पूछना छोड़ दिया। इन हालातों को समझ करके आपको खुश रहना होगा शिवा। इस फाइल पर अपने साइन कर दो शिवा, प्लीज। शिवा, सॉरी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मेरा एडवाइस तुम्हें जरूर हेल्प करेगा। प्लीज साइन कर दो शिवा, प्लीज। ये लीजिए सर। थैंक यू शिवा। कानून के हिसाब से अब से आप और गौरी इस कंपनी के ऑनर हैं। आज के बाद आपको कोई भी शक होगा तो मुझे बुलाकर आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। बाय शिवा, चलता हूं। शादी करके वैसे ही टॉर्चर था, अब क्या वो ऑफिस के अंदर भी आ जाएगी? क्या हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? सर, चेक सारे पेंडिंग पड़े हैं। मैडम आएंगी तो। फोन करके आप उसे बुला लो। सॉरी सर, गलत मत सोचिएगा, आपके होते हुए मैं करूं तो। अब मुझे फोन करके उसे बुलाना पड़ेगा। शिट। छोटे मालिक, क्या हुआ छोटे मालिक? बड़े मालिक ने डांट दिया तो आप नाराज हो गए क्या? फिक्र मत कीजिए छोटे मालिक। छोटे मालिक, इन 2 उंगलियों में से एक पकड़िए। क्या देख रहे हैं आप छोटे मालिक? पकड़िए ना। मुझसे हाथ छूने के लिए कह रही है? पकड़िए ना छोटे मालिक। अरे वाह छोटे मालिक, आपकी सारी फिक्र आज ही खत्म हो जाएगी।
जरूर आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। इस ऑफिस का भार लेने के लिए आप बने ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम? हाँ छोटे मालिक, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बड़े मालिक ने डांट दिया तो अब इस ऑफिस में कौन इज्जत करेगा, कौन सलाम करेगा, यही सोच रहे हैं ना? आपसे वो फिक्र करिए ही मत। आप जीत कर बड़े आदमी बनकर आएंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ। और इसीलिए मैंने दोनों उंगलियां आगे बढ़ाई और आपको पकड़ने के लिए कहा, और आपने सही पकड़ा। इसका मतलब है आप कामयाब होंगे। आप एक बात देखना, आपको डांटते समय जो लोग देख रहे थे वो सब आपकी कामयाबी से जरूर जलेंगे। बड़े मालिक ही आपकी कामयाबी को देखकर सोच में पड़ जाएंगे। क्या हुआ छोटे मालिक, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहा था। फिक्र मत कीजिए छोटे मालिक, पहले कॉफी पी लीजिए। छोटे मालिक, आपके लिए मैंने माताजी से मन्नत मांगी है। अब वो बात नहीं है माया, दरअसल उसने बात ही ऐसी की थी। मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। घर पे जाकर बदला लूंगा मैं। बदला लेने जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उसके लिए एक योजना बनाई है मैंने। योजना? तुमसे शादी करके उसके सामने गया तो वो क्या सोचेगा? अरे छोटे मालिक, हाँ, तुम मेरी बीवी बन गई और तुम्हारे पिताजी मेरे ससुर बन गए तो फिर वो क्या करेगा? वो तो शॉक्ड हो जाएगा ना। इस कंपनी में जो वॉचमैन था वो मेरा ससुर बन जाए तो कैसा होगा? अरे जाइए छोटे मालिक, आपके खेल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आपकी योजना भी छोटे बच्चों की तरह ही है। सोचा था कि गाली देगी, ये तो ऐसी जा रही है। पकड़िए ना छोटे मालिक, पकड़िए। पकड़िए ना छोटे मालिक। और कोई रास्ता नहीं है। चेक में उसके साइन अब मुझे करवाने ही पड़ेंगे। हेलो, छोटी माँ, मैं शिवा बोल रहा हूँ। बोलो शिवा। इस वक्त वो कहाँ है? कौन बेटा? अरे वो ही गौरी। है ना बेटा। गौरी, छोटी माँ। गौरी। छोटी माँ, हेलो, आप उसे क्यों बुला रही हैं माँ? क्यों शिवा, क्या हुआ? उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए बोलिए। क्या कह रहे हो शिवा? उसे ऑफिस आने के लिए क्यों कहूँ? कहिए माँ, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए उसे बोलिए। शिवा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लो, गौरी आ गई है, उसी से बात कर लो। छोटी माँ, नहीं आप हेलो, बोलिए जी। ऑफिस आ जाओ जल्दी। ऑफिस में?